नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे इस चैनल में जिसका नाम है एडवोकेट कृष्ण कुमार त्रिपाठी। उम्मीद है दोस्तों आप सभी लोग सकुशल होंगे। दोस्तों आज का वीडियो हमारा एक इम्पॉर्टेंट वीडियो है और कुछ लोगों ने कहा था कि इस पर भी एक वीडियो बनाइए तो इस पर थोड़ा मैंने रिसर्च भी किया, क्योंकि मेरे भी कुछ ऐसे केस चल रहे हैं, मेरे मतलब कि मेरे क्लाइंट्स के जो मैं डील कर रहा हूँ, उसी के तहत कुछ दिक्कतें मुझे आई। तो मैंने कहा चलो इस पर कुछ सर्च किया जाए। सर्च किया भी, कुछ सक्सेस भी मिली, तो मैंने कहा कि क्यों ना इसके बारे में आप लोगों को ही बताया जाए। क्या है कि आपको मैंने पहले ही बताया था कि अगर पुलिस हमारी FIR नहीं लिखती है तो हम धारा 156(3) CRPC यानी दंड प्रक्रिया संहिता के तहत मजिस्ट्रेट के सामने कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं। मजिस्ट्रेट उस कंप्लेंट को एक्सेप्ट करेगा या रिजेक्ट करेगा। अगर एक्सेप्ट कर लिया है तो बड़ी अच्छी बात है, FIR के ऑर्डर कर देगा। अगर रिजेक्ट कर दिया है तब क्या होगा? ठीक है, इसमें बहुत ज़्यादा पेंच है दोस्तों, लेकिन मैं बहुत ही सरल शब्दों में समझाने की कोशिश करूंगा आपको। इस सीधा टॉपिक ये है, आज के जो ये मेरा छोटा सा वीडियो है, इसका सिंपल सा जो टॉपिक है कि क्या 156(3) CRPC की रिवीजन लगाई जा सकती है? क्या सेशन कोर्ट में 156(3) CRPC की रिवीजन मेंटेनेबल है या नहीं? ठीक है, तो इसी पर ये वीडियो है दोस्तों। सीधी सी बात है, जब हम 156(3) के तहत कोर्ट में जाते हैं और अगर कोर्ट ने हमारी जो हमने एप्लीकेशन लगाई है उसको रिजेक्ट कर दिया, फिर अगर हम 156(3) की रिवीजन लगाते हैं तो क्या वो एक्सेप्ट होगी? तो दोस्तों एक बात बता दूं, 156(3) को कई लोग इंटरलोक्यूटरी एप्लीकेशन कहते हैं। ठीक है, मतलब एक साधारण सी एप्लीकेशन जो किसी भी मैटर में बीच में लगाई जाती है। ठीक है, इंटरलोक्यूटरी एप्लीकेशन, इसको आप अपनी भाषा में थोड़ा समझने का प्रयास करें। ठीक है, एक साधारण सी एप्लीकेशन होती है जो को बीच में लगा दी जाती है और उसमें कोर्ट जो है कोई ना कोई ऑर्डर पास कर देती है, एक्सेप्ट करती है, रिजेक्ट करती है। अब बात यह है कि इंटरलोक्यूटरी एप्लीकेशन इसको कहते हैं कई लोग। हम रिवीजन लगाते हैं CRPC की धारा 397 के तहत, लेकिन CRPC की धारा 397 के पार्ट 2 में कहा गया है कि इंटरलोक्यूटरी एप्लीकेशन की रिवीजन नहीं लगेगी। उसमें ये बात कही गई है। तो सवाल ये पैदा होता है कि क्या फिर हम 156(3) की रिवीजन लगाएं या ना लगाएं? क्योंकि सेशन कोर्ट जाना आसान होता है आम आदमी के लिए, अगर इसकी रिवीजन एक्सेप्ट होती है तो। लेकिन अगर इसकी रिवीजन नहीं लगा सकते तो दोस्तों आपको फिर हाई कोर्ट जाना पड़ेगा, और हाई कोर्ट जाना दूर भी होता है और महंगा भी होता है। सीधी सी बात है, ये आम आदमी अफोर्ड नहीं कर पाता। वो चाहता है कि निचली अदालत से ही काम हो जाए, मुझे हाई कोर्ट ना जाना पड़े। तो मैं इसी मैटर के बारे में बता रहा था कि दोस्तों 156(3) पर अगर हमारा कोई ऑर्डर एक्सेप्ट होता है तो मतलब हमारे फेवर में आता तो अच्छी बात है, लेकिन अगर वो हमारे खिलाफ जाता है तो चाहे आप वादी हो या प्रतिवादी हो, कोई भी हो आप, मेरा जो ये मत है वो यही है कि इसमें सेशन कोर्ट में रिवीजन लगाई जा सकती है। ठीक है, मैं ये बात इसलिए बोल रहा हूँ दोस्तों कि इस पे अभी तक कोई भी स्पेसिफिक जजमेंट आज तक नहीं आया है। इसमें कुछ हाई कोर्ट्स ने ये कहा है कि 156(3) जो है वो इंटरलोक्यूटरी एप्लीकेशन होती है, तो जो इसमें किसी भी तरह का जजमेंट अगर दिया गया है तो उसकी रिवीजन फाइल नहीं की जा सकती। वहीं कुछ ऐसे हाई कोर्ट्स जिनके जजमेंट बहुत अच्छे माने जाते हैं, जिसमें दिल्ली हाई कोर्ट है, मुंबई हाई कोर्ट है, इलाहाबाद हाई कोर्ट है, इन्होंने जो जजमेंट दिए हैं उन जजमेंट के तहत 156(3) की रिवीजन लगाई जा सकती है।
और उन्होंने ये भी कहा है कि 156(3) के तहत जो आदेश कोर्ट दे रही है वो आदेश इंटरलोकेटरी ऑर्डर नहीं माना जाएगा, उसको फाइनल ऑर्डर ही माना जाएगा। ठीक है, तो कहने का अर्थ ये है कि इस पर अभी तक कोई भी सुप्रीम कोर्ट का स्पेसिफिक जजमेंट नहीं है। अतः अगर आप जो हैं 156(3) के तहत रिवीजन लगाते हैं, वो भी रिवीजन आप तभी लगाएंगे जब आपके खिलाफ जजमेंट आएगा। हो सकता है आप वादी हो या हो सकता है आप प्रतिवादी हो, आप एप्लीकेंट हो या आप डिफेंडेंट हो, व्हाटएवर। तो रिवीजन आप तभी लगाएंगे जब आपके फेवर में जजमेंट ना आए। तो सीधी सी बात है, सेशन कोर्ट में रिवीजन लगाई जा सकती है। ठीक है, इसको इंटरलोकेटरी ऑर्डर नहीं माना जाता, इसको फाइनल ऑर्डर माना जाता है। इसमें अलग अलग हाई कोर्ट के जजमेंट्स हैं जो कि मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख दूंगा। ठीक है, लेकिन वो जजमेंट मैं आपको थोड़ी बता देता हूँ। इसमें निशु वाधवा वर्सेस सिद्धार्थ वाधवा का एक केस हुआ था, दिल्ली हाई कोर्ट का जजमेंट है 2017 में। इसमें दिल्ली हाई कोर्ट ने इस केस में, मेरे नज़र में ये सबसे इम्पॉर्टेंट केस है, ज़्यादा पुराना नहीं है। इसमें दिल्ली हाई कोर्ट ने बहुत सारे जजमेंट साइट का मतलब एग्जाम्पल दिया हुआ है और उसमें आखिरी में यही बताने की कोशिश की दिल्ली हाई कोर्ट ने 156(3) जो है वो सेशन कोर्ट में उसकी रिवीजन लगाई जा सकती है। इसके अलावा दोस्तों सिमरत कत्याल वर्सेस स्टेट ऑफ दिल्ली, ये भी एक केस है। इसमें भी दिल्ली हाई कोर्ट ने यही जजमेंट दिया कि 156(3) की रिवीजन दोस्तों लगाई जा सकती है। इसके बाद एक और जजमेंट है मुंबई हाई कोर्ट का अविनाश वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। इसमें भी मुंबई हाई कोर्ट ने जजमेंट दिया कि 156(3) जो है उसमें कोई ऑर्डर पास होता है तो उसको इंटरलोकेटरी ऑर्डर नहीं कहा जा सकता, वो फाइनल ऑर्डर होता है और उसकी रिवीजन की जा सकती है और वो भी सेशन में ही की जाएगी। ठीक है, और इसके बाद फिर जगन्नाथ वर्मा वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश। दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट केस है। ये इस केस में फुल बेंच जजमेंट दिया था इलाहाबाद हाई कोर्ट ने। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अपने पुराने जजमेंट को पलट दिया था जो फादर थॉमस वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश था। उस केस में इलाहाबाद हाई कोर्ट की फुल बेंच ने जजमेंट दिया था कि 156(3) की रिवीजन नहीं लगाई जा सकती क्योंकि ये इंटरलोकेटरी एप्लीकेशन होती है। लेकिन 3 साल बाद फुल बेंच उसी जजमेंट को पलट देती है और उस जजमेंट को जो पलटा था तो केस था जगन्नाथ वर्मा वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश। इस केस में पुराने जजमेंट को पलट दिया गया था और इसमें इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा था कि 156(3) की रिवीजन लगाई जा सकती है। तो इस तरीके से दोस्तों जो हमारी अच्छी हाई कोर्ट्स हैं, जो काफ़ी फेमस है, दिल्ली हाई कोर्ट, इलाहाबाद हाई कोर्ट सबसे बड़ी हाई कोर्ट भारत की मानी जाती है, मुंबई हाई कोर्ट, तो इनके जो जजमेंट्स आए हैं दोस्तों, इन सब में इस बात को एक्सेप्ट किया गया है कि 156(3) की रिवीजन सेशन कोर्ट में लगाई जा सकती है। तो हम अगर कभी भी आप रिवीजन के लिए जाते हैं और सेशन के जज इस पे ऑब्जेक्शन लेते हैं, वो ये कहते हैं कि अरे आपकी एप्लीकेशन तो मेंटेनेबल ही नहीं है, उस समय आपको इन्हीं मामलों का जो न्याय दृष्टांत होता है, साइटेशन होता है, वो कोर्ट के आगे पेश करना है और उनको बताना है कि सर 156(3) मेंटेनेबल है, इसकी रिवीजन लगाई जा सकती है। और जो जजमेंट मैंने बताए, इन जजमेंट्स को आप कोर्ट को दिखा सकते हैं, कोर्ट कर सकते हैं। तो उम्मीद है दोस्तों कि मेरा ये जो छोटा सा लेक्चर है या जो भी जानकारी मैंने आपको दी ये आपको समझ में आई होगी। खास कर कि जैसे कि जो फैमिली मैटर से केस चल रहे हैं तो कई बार हमारे पास सबूत होते हुए भी हम कुछ नहीं कर पाते, तो उसमें मेरी यही सलाह है कि आप जो हैं जब कोर्ट में जाएं और 156(3) की एप्लीकेशन धारा 200 CRPC के साथ जरूर फाइल करें। पहले तो पुलिस कंप्लेंट करें, पुलिस अगर मामला दर्ज कर लेती है तो ठीक है, वरना 156(3) और 200 का सहारा लें। उसमें अगर मामला दर्ज होता है तो भी ठीक है, नहीं तो फिर रिवीजन जिंदाबाद, आप रिवीजन लगाएं, लेकिन सामने वाले को छोड़े मत। ठीक है,
क्योंकि फैमिली मैटर्स में दोस्तों आपको पता है कि किस तरह के केसेस आ रहे हैं, किस तरीके से झूठे मामले चल रहे हैं, पति और उसके परिवार को किस तरह फंसाया जाता है। तो मेरे ख्याल से आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा, तो मेरे इस चैनल को ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ठीक है। और अगर आपको कुछ क्वेश्चंस वगैरह हैं तो वो हम इनबॉक्स में मैसेज बॉक्स में क्लियर कर लेंगे। तब तक के लिए दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद।